ओम साई। 9 जनवरी 1912। मैं प्रातः जल्दी उठा, काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ और प्रार्थना समाप्त करने के बाद स्नान किया। तदंतर बापू साहेब जोग, उपासनी और राम मारुति के साथ योग वशिष्ठ का पठन किया। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर वापस मस्जिद में लौटने पर दर्शन किए। वहाँ पिंपल नाम के एक सज्जन जो अमलवेद से है, एक साथी के साथ आए हैं। दोपहर की आरती के बाद हमने भोजन किया और मैं आज की डाक में मिले पत्र पढ़ने लगा। यहाँ 3 समाचार पत्र भी है, अतः पढ़ने के लिए काफ़ी सामग्री है। दीक्षित ने शाम को 5 बजे रामायण पढ़ी और फिर हम मस्जिद गए और साईं महाराज को सैर के लिए बाहर जाते समय प्रणाम किया। रात्रि में हमेशा की तरह भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। 10 जनवरी 1912। आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया। दिन चढ़ने के पूर्व ही मैंने प्रार्थना और सभी कार्य पूर्ण कर लिए। बाद में मस्जिद गया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए और वापस आते हुए दोनों बार दर्शन किए। आज एक मारवाड़ी यहाँ आया और उसने अपना एक स्वप्न सुनाया। उसने कहा कि स्वप्न में उसने देखा कि उसे बहुत सी चांदी और सोने की छड़ें मिली। जब वह उन्हें गिन रहा था तब उसकी नींद खुल गई। साईं महाराज ने कहा कि स्वप्न दर्शाता है कि किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है। 11 जनवरी 1912। मैं प्रातः बहुत जल्दी उठा, प्रार्थना की और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। रोज के समय पर मैंने उपासनी और बापू साहेब जोग ने रंगनाथ की योग वशिष्ठ पढ़ी। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर लौटने पर दर्शन किए। वे अत्यंत प्रसन्न चित्त थे और सब कुछ अच्छे मनोहर तरीके से संपन्न हुआ। दोपहर के भोजन के बाद मैं कुछ देर लेट गया। फिर दीक्षित ने रामायण पढ़ी। उन्होंने एकनाथ का एक गौड़ स्तोत्र भी पढ़ा। शाम होते होते हम हमेशा की तरह साईं महाराज की सैर के समय उनके दर्शन किए। राधा कृष्ण बाई ने एक फोनोग्राफ लगाया था। उसके शोर से साईं महाराज बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कटु शब्दों का प्रयोग किया और हम विचार करते हुए लौटे। रात को रोज की तरह भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। आज राहता बाजार था। बंधु वहाँ गया लेकिन सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खरीद सका। 12 जनवरी 1912। प्रातः जल्दी उठकर प्रार्थना करने के बाद दिनचर्या प्रारंभ की ही थी कि नारायण राव के पुत्र गोविंद और बाहू साहेब आ गए। वे कुछ समय पूर्व होशंगाबाद के अमरावती आए थे, किंतु मुझे और मेरी पत्नी को वहां ना पाकर हमसे मिलने यहाँ आ गए। स्वाभाविक रूप से परस्पर मिलकर हम बहुत प्रसन्न हुए और बैठकर बातें की। योग वशिष्ठ का पठन कुछ देर से शुरू हुआ क्योंकि बापू साहेब जो व्यस्त थे। हमने साईं महाराज के मस्जिद से बाहर जाते हुए फिर वापस आते हुए दर्शन किए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था और उन्होंने कई बार मुझ पर चिलम का धुआं फेंका। आश्चर्यजनक रूप से मेरे मन की कई शंकाएं दूर हो गई और मेरा मन आनंद से भर गया। दोपहर की आरती के बाद हमने खाना खाया और मैंने कुछ देर आराम किया। दीक्षित मस्जिद में जाकर देर तक रुके, अतः उन्होंने रामायण पढ़ना देर से शुरू किया। हम एक अध्याय भी पूरा नहीं पढ़ पाए क्योंकि वह बहुत लंबा और कठिन भी था। इसके पश्चात हम मस्जिद में साईं महाराज के दर्शन के लिए गए। वहाँ 2 लड़कियाँ संगीत के साथ गाना गा रही थी और नाच रही थी। रात को सेज आरती में सम्मिलित हुए। साईं महाराज मेरे पुत्र बलवंत के प्रति अत्यंत दयालु है। उन्होंने उसे बुलवाया था और पूरी दोपहर उसके साथ बिताई। 13 जनवरी 1912। मैं सुबह जल्दी उठा और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। आज साईं महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही उस दृष्टि से सबको दिहारा जैसे प्रतिदिन वे हमें देखते हैं। आज खांडवा के तहसीलदार यहाँ आए हैं। हमने उन्हें तब देखा जब वे
रंगनाथ की योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और जब वे वापस लौटे तब दर्शन किए। कल जिन बालिकाओं ने भजन गाए थे वे आज भी आई थी। उन्होंने कुछ देर गाया, प्रसाद लिया और चली गई। दोपहर की आरती सुखद रूप से संपन्न हुई। मेघा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। माधवराव देशपांडे के भाई बापाजी को सपत्नीक नाश्ते के लिए बुलाया था। खांडवा के तहसीलदार अत्यंत सज्जन हैं। उन्होंने योग वशिष्ठ पढ़ी। उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों के कारण अनेक लोगों ने उन्हें अनेक दुख दिए थे। दोपहर को कुछ देर आराम करने के बाद दीक्षित ने भावार्थ का 11वां अध्याय यानी बाल कांड पढ़ा, जो योग वशिष्ठ का ही सारांश है तथा अति रोचक है। हमने साईं महाराज के उस समय फिर से दर्शन किए जब वे घूमने जा रहे थे। उनका स्वभाव बदली हुआ लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे नाराज हैं, पर असल में वे रुष्ट नहीं थे। रात को रोज की भांति भजन और रामायण का पाठ हुआ। 14 जनवरी 1912 प्रातः जल्दी उठा, प्रार्थना की और बापू साहेब जोग तथा राम मारुति के साथ बैठकर और रंगनाथ की योग वशिष्ठ का पठन किया। साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए। पठन जारी रखा। जब बाबा वापिस आए तब उनके दर्शन किए, मस्जिद गया, परंतु वे स्नान की तैयारी कर रहे थे। अतः मैं लौट आया और 2 पत्र लिखकर पुनः मस्जिद गया। साईं महाराज मेरे पति अत्यंत कृपालु थे। उन्होंने मुझे और बलवंत को बापू साहेब जोग द्वारा लाया हुआ तिल गुड़ दिया। दोपहर की आरती थोड़ी देर से हुई क्योंकि मेघा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और आज तिल संक्रांति होने के कारण परोस यानी भक्तों द्वारा लाया भोग का थाल में भी कुछ देर हुई। जब तक हमने वापस आकर भोजन किया तब तक 4 बज गए थे। दीक्षित ने कुछ देर रामायण पढ़ी, किंतु हम पाठ में आगे नहीं बढ़ पाए। पुनः मस्जिद गया, परंतु साईं महाराज किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे थे। अतः मैं बापू साहेब के घर की तरफ चल पड़ा। संध्या के नमस्कार के लिए समय पर पहुंच गया। खांडवा के तहसीलदार अभी यही है और इस स्थान की दिनचर्या के अनुरूप धीरे धीरे ढल रहे हैं। एक सज्जन श्री गुप्ते अपने भाई और परिवार के साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि वे थाने में रहने वाले मेरे एक मित्र श्री बाबा गुप्ते के दूर के रिश्तेदार हैं। मैंने उनके साथ बैठकर कुछ देर बातचीत की। रात को सेज आरती, भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। हम सब ने संक्रांति भी मनाई।